और आज हम बात करने वाले हैं वर्डप्रेस के पार्ट 3 के बारे में। और इसमें हम समझेंगे कि वर्डप्रेस का डैशबोर्ड क्या होता है, कैसे इसको यूज़ करते हैं, क्या क्या इसकी फीचर्स है, किस तरीके से हम इनको यूज़ कर सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं, क्या हमें नहीं करना चाहिए। तो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको कंप्लीट नॉलेज देने वाला हूँ इस पर्टिकुलर डैशबोर्ड का। तो देख लेते हैं कैसे इसको यूज़ करना है। ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमें 2 यूआरएल मिले थे, एक हमारा लॉगिन यूआरएल था और एक हमारा एडमिन यूआरएल था। एडमिन यूआरएल पे जब हमने क्लिक किया तो हम कुछ इस पेज पे आ गए जिसको डैशबोर्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको डैशबोर्ड दिया हुआ है। इस डैशबोर्ड को समझना बहुत ज़रूरी है, बट अदरवाइज़ आप बहुत सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ये स्क्रीन ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस स्क्रीन पर जो भी आपको दिख रहा है, जो भी आपको सामने दिख रहा है, इसको आपको अगर हटाना है तो आप यहाँ से हटा सकते हैं, सो दैट आपका जो डैशबोर्ड है वो बहुत क्लीन दिखेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो साइट हेल्थ चेक स्टेटस का एक ऑप्शन है, ये मेरे को नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो इस पर टिक रहना, नहीं चाहिए तो इसको इस पर क्लिक कर दीजिए। देन आपको एट अ ग्लांस यहाँ पे देखिए कि पोस्ट कितनी है, कमेंट्स कितने, पेजेस कितने हैं। अगर आपको एट अ ग्लांस देखना है तो आप इस ऑप्शन को रख सकते हैं, अदरवाइज इसको हटा सकते हैं। देन एक्टिविटी का ऑप्शन है, यहाँ पे अभी देखिए कि रिसेंटली किसी ने कमेंट किया है, तो जो भी एक्टिविटी हो रही है वो आपको यहाँ पे शो होगी। अगर आपको उसको यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज इसको हटा सकते हैं। देन यहाँ पे क्विक ड्राफ्ट है, अगर यहाँ पे आपको कोई भी एक पोस्ट डालना है तो आप उसको क्विक ड्राफ्ट में आप डाल सकते हैं समझने के लिए। अदरवाइज इसको अगर आपको नहीं रखना तो इसको भी आप हटा सकते हैं। देन है आपका वर्डप्रेस इवेंट एंड न्यूज़। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके के अपडेट्स आते रहते हैं वर्डप्रेस के ऊपर, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आपको ये चाहिए तो ठीक है, अदरवाइज इस पर क्लिक कर दीजिए। एंड देन दिस इज़ कॉल्ड वेलकम टू वर्डप्रेस। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आप राइट अप ब्लॉगर आपको लिखना है, यहीं से लिख सकते हैं। देन आप यहाँ से पेज क्रिएट कर सकते हैं, सेट अप होम पेज, सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो बेसिकली यहाँ से आपको कस्टमाइज़ करना था, कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। अगर आपको रखना है रखिए, अदरवाइज इसको उस पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। बट मैं जनरली इसको रखता हूँ, मेरे को ये बहुत प्यारा लगता है देखने में, ठीक है। अब ये तो हुआ वर्डप्रेस का डैशबोर्ड, ओके। अब हम इसके और फीचर्स के बारे में समझ लेते हैं। जो एक फ्रंट पेज था वो हमने देख लिया है इसका डैशबोर्ड का। यहाँ पे आप जैसे ही देखेंगे तो यहाँ पे हाउडी एडमिन लिखा है। इसके बाद अगर आप इसकी प्रोफाइल पे एडिट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, वो भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप विजुअल एडिटर अगर आपको डिसेबल करना है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। सिंटेक्स हाईलाइटिंग अगर आपको डिसेबल करना है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। जो भी आपको एडमिन का कलर स्कीम आपको चाहिए वो आप यहाँ चूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर दी हैं, इसको आप रीड करेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ पे आपका यूज़र नेम है, देन आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, देन आपका वेबसाइट का यूआरएल, आपका बायोग्राफी आप डाल सकते हैं। अगर आपको पासवर्ड चेंज करना तो यहीं से आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपका प्रोफाइल हो गया, ठीक है। प्रोफाइल के बाद हमें लेफ्ट हैंड साइड पे बहुत सारी चीज़ें दी हैं, इस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है। तो पहले हम डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं, इसके अंदर में 2 ऑप्शन आते हैं, एक होम आता है और दूसरा आता है अपडेट्स। अपडेट्स पे हमें हमेशा ध्यान रखना है। अपडेट्स पे जो भी अपडेट्स आएंगे वर्डप्रेस की वेबसाइट पे वो यहीं पे आपको डिस्प्ले रहेंगे, होते रहेंगे। तो आपको वर्डप्रेस के जितने भी अपडेट्स आ रहे हैं, चाहे वो प्लगइन से रिलेटेड हो या चाहे वो थीम से रिलेटेड हो, आपको उसको 100% अपडेटेड रखना है। अदरवाइज़ बहुत बार आपके पास ऐसे ऐसे बग रह जाते हैं, या अगर आप उनको अपडेट नहीं करते तो बग आने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं, जिससे आपकी वेबसाइट हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो हमेशा अपनी वेबसाइट को अपडेटेड रखिए। तो यहाँ पे अगर हम अपडेट प्लगइन पे क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे अभी एक ऑप्शन आ रहा है अपडेट प्लगइन का। सो ये बोल रहा है कि प्लीज़ सिलेक्ट 1 और मोर प्लगइन टू अपडेट। तो मैंने इस प्लगइन को सिलेक्ट कर लिया है। देन अपडेट प्लगइन्स पे मैंने क्लिक कर दिया है और अब हम देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पैम अपडेटेड, ये एक एंटी स्पैम प्लगइन था जो कि अभी सक्सेसफुली अपडेट हो गया है, ठीक है। तो अपडेट्स के लिए यहाँ पे आपको किसी भी तरीके की पोस्ट अगर क्रिएट करना है अपने ब्लॉग के लिए या अपनी वेबसाइट के लिए, तो आपको पोस्ट के अंदर ऐड न्यू पे आप जाके क्रिएट कर सकते हैं। एक ऐड न्यू पे हम जाएंगे। सो ऐड न्यू पे जैसे ही मैंने क्लिक करा, मैंने है ना ऐड न्यू पे क्लिक करा, तो ये एक पोस्ट एडिटर ओपन हो गया है। मैं अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप अपने पोस्ट का टाइटल दे सकते हैं और यहाँ पे आप कोई भी कंटेंट लिख सकते हैं। इसके व्यू को और अच्छा करने के लिए आप इस 3 डॉट पे क्लिक करिए। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद ये फुल स्क्रीन पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद इस पर वापस क्लिक कर दीजिए। तो ये आपका अब थोड़ा सा कॉम्पैक्ट व्यू आ गया है, जो आपको ठीक ठाक दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर आपकी कलर की सेटिंग दी हुई है, कौन सा कलर आपको यूज़ करना है, टेक्स्ट का कलर कौन सा रहेगा, बैकग्राउंड कलर कौन सा रहेगा, वो यहाँ पे आप चुन सकते हैं। इसके अगर आप एडवांस में जाएंगे तो अगर आपने कोई कोडिंग के थ्रू अगर आप कुछ पेज को डिज़ाइन करना चाहते हैं तो उसकी CSS आप एडिशनल है यहाँ से आप लगा सकते हैं।
इसके बाद अगर आप इस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। ये ब्लॉक के अंदर थे, हम ब्लॉक के बाद अगर हम इस ब्लॉक में अगर हम देखेंगे तो हमने अभी कलर देखा था, एडवांस देखा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो टेक्स्ट है वो कैसा चाहिए, डिफ़ॉल्ट चाहिए, स्मॉल, रेगुलर, लार्ज, लार्जर या कस्टम, वो यहाँ पे देख सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए, इससे मैंने ऑन कर दिया ड्रैग एंड ड्रॉप, तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप ऑन हो गया है, ठीक है। इसके बाद हम क्लिक करते हैं डॉक्यूमेंट पे। डॉक्यूमेंट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टेटस एंड विजिबिलिटी के अंदर अब आपको ये पोस्ट पब्लिक करनी है नहीं करनी है, पब्लिश इमीडिएट करना है नहीं करना है, वो सब यहाँ पे आपको दिया है। कैटेगरीज़, मान लीजिए आप कोई पोस्ट बना रहे हैं हेल्थ से रिलेटेड, तो हेल्थ से रिलेटेड आप कैटेगरीज भी यहीं पे क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे यहाँ पे सिर्फ कोई भी कैटेगरी नहीं है, अगर आप इस ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके अलावा किसी पर्टिकुलर पोस्ट में आपको कोई टैग डालना है इस पर्टिकुलर पोस्ट से रिलेटेड, तो वो टैग सारे इसके अंदर ही आएंगे। इस पोस्ट के रिलेटेड आपको कोई इमेज डालना है तो वो इमेज आपको यहाँ से मिलेगी, यहाँ से आप डाल सकते हैं। एक्सर्ट का जो ऑप्शन है वो छोटा सा भाग दिखाने के लिए अपने मैसेज का, वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। डिस्कशन, आपको कमेंट अलाउ करना है नहीं करना, वो सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं। देन एट्रीब्यूट्स पे अगर हम क्लिक करते हैं तो टीम का जो टेम्पलेट है वो आपको फुल विड्थ रखना है, कवर रखना है, डिफ़ॉल्ट रखना है, तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन इस साइड अवेलेबल थे जब हमने जैसे ही हमने कोई पोस्ट क्रिएट की। सेम चीज़ अगर आप पेज क्रिएट करेंगे तब भी आपको यही ऑप्शंस आएंगे। कैटेगरी क्रिएट करने के लिए जो ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है वो यहाँ पे अवेलेबल है, और टैग्स क्रिएट करने के लिए जो ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है वो यहाँ पर अवेलेबल है। तो टैग क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे टैग दे सकते हैं, कैटेगरी क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे कैटेगरी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये पोस्ट वाला पार्ट रहा। किसी भी तरीके की अगर आपको मीडिया फाइल अपलोड करना है तो आपको मीडिया के अंदर जाना है, लाइब्रेरी के अंदर जाना है, तो जो भी फाइल्स अपलोडेड होंगी वो इस लाइब्रेरी के अंदर दिखेंगी। और कोई नई फाइल आपको अपलोड करना है तो आपको ऐड न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे अगर आप आएंगे यहाँ पे भी आपको है ना बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि आप इस प्लस पे आप आइए और आपको ब्लॉक का ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे गैलरी मिल जाएगा, इमेज मिल जाएगा, जो भी आपको लगाना है आप यहाँ से लगा सकते हैं। इमेज पे आप जाएंगे तो यहीं से अपलोड कहाँ से करना है आपको, डायरेक्ट आपकी वेबसाइट से, आपकी कंप्यूटर से करना है। अगर आप मीडिया लाइब्रेरी से करना चाहते हो तो इस पर क्लिक कर दीजिए। मीडिया लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लाइब्रेरी का में आ जाएगा। तो अभी वैसे कोई लाइब्रेरी में कोई भी इमेज या कोई भी कंटेंट अवेलेबल नहीं है, तो जो कुछ भी आपको करना है वो यहाँ से आप कर सकते हैं मीडिया लाइब्रेरी को में जाने के लिए। जिस तरीके से हमने पेजेस बनाए थे उसी तरीके, पोस्ट बनाई थी उसी तरीके से हम पेजेस भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप ऑल पेजेस देख सकते हैं और ऐड न्यू पेज देख सकते हैं। जैसे आप ऐड न्यू पेज पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ऐड न्यू पेज पे आप क्लिक करेंगे तो एक पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही कि मैंने आपको पोस्ट का टाइम बताया था कि आप सारा कुछ देख सकते हैं, विजिबिलिटी, कमेंट अलाउ करना है, पेज का एट्रीब्यूट क्या है, पेरेंट कोई पेज है कि नहीं है, किस ऑर्डर में रखना है, कमेंट अलाउ करना है नहीं करना, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। एंड सेम चीज़ आप यहाँ पे भी जब आप ऐड न्यू पे करेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप पेजेस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कमेंट्स का ऑप्शन है, तो कमेंट्स पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आज आपकी इस पर्टिकुलर पोस्ट, इस वेबसाइट में एक कमेंट आया है, आपको लगता है कि ये कमेंट ठीक है तो इसको अपने पास रखिए, अदरवाइज इसको स्ट्रेस करना, स्पैम करना, जो भी आपको अच्छा लगता है आप कर सकते हैं। तो मैंने इसको स्पैम कर दिया, ठीक है। इसके बाद अपीयरेंस एक बहुत बड़ा पार्ट है। तो अपीयरेंस में क्या होता है कि आपका जो भी आपने थीम डालना है, अभी जो डिफ़ॉल्ट थीम चल रही है वहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। देन आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, विजेट्स बहुत सारी हैं, मेन्यूज़ आप क्रिएट कर सकते हैं, बैकग्राउंड एंड थीम को कैसे एडिट करना वो इसके अंदर दिया हुआ है। तो इसके लिए कंप्लीट एक सिंगल ट्यूटोरियल बनेगा, वो आने वाले वीडियोज़ में आपको मिल जाएगा। देन प्लगइन्स हैं, जो प्लगइन आपने इंस्टॉल किए हैं वो इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा। अदरवाइज़ आपको नया प्लगइन ऐड करना है तो आप ऐड न्यू पे जा सकते हैं। आप यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे प्लगइन का एडिटर दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो है यूजर्स। आप अपनी पोर्टल के लिए, अपने वेबसाइट के लिए, अपने ब्लॉग के लिए यूज़र्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पे ऐड न्यू करना है और आप उसका यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। ऐड न्यू पे आपने क्लिक किया, उसका यूज़र नेम आपको क्या देना है, ईमेल आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, वेबसाइट के यूआरएल अगर है, पासवर्ड आपको क्या देना है, एंड ऐड न्यू यूज़र। तो आप इसमें उनका रोल भी असाइन कर सकते हैं कि वो किस तरीके का रोल आप उनको देना चाहते हैं, कि क्या वो कोई किसी तरह का कंट्रीब्यूटर है, या वो ऑथर है, या एडिटर है, या मेन आपके एडमिनिस्ट्रेटर है। अगर सब्सक्राइबर है तो सब्सक्राइबर का भी आप रोल यहीं से दे सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप मल्टी लेबल या मल्टी ऑथर हैं आपके, तो उस टाइम पे ये काफ़ी काम में आता है। देन टूल, अवेलेबल टूल, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, साइट हेल्थ, तो ये सारा का सारा डेटाबेस से रिलेटेड चीज़ें हैं इसके अंदर अवेलेबल।
जैसे कि मान लीजिए इंपोर्ट करना है कुछ, तो हम इसको सिंपली इंपोर्ट पे क्लिक करना है। इंपोर्ट आप कर सकते हैं यहाँ से, पोस्ट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर दी हैं आपको, जो भी आपको रिक्वायर है वो आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट पे भी आप क्लिक करेंगे तो सेम चीज़ें, आपको क्या एक्सपोर्ट करना है, पेजेस, पोस्ट, मीडिया, जो भी आपको करना है वो कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। एक्सएमएल फाइल बनती है वो सेम टू सेम वो अपलोड भी हो जाती है। अगर आप ये माइग्रेट करते हैं ना किसी की अपनी पुरानी वेबसाइट को, उस टाइम पे ये काफ़ी हेल्प करता है। देन साइट की हेल्थ, इस पर्टिकुलर वेबसाइट की हेल्थ कैसी है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अभी देखिए कि जो हेल्थ है वो गुड है। कोई भी ऐसा कुछ स्टेटस या कोई भी ऐसे सिक्योरिटी रिलेटेड कोई भी ऑप्शंस नहीं आ रहा है जिसमें हमें लगे कि हमारी साइट में कोई प्रॉब्लम है, वो सारा आपको यहाँ पे दिख जाता है। ठीक है। इसके अलावा आप सेटिंग्स में आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पर्टिकुलर वेबसाइट के डैशबोर्ड का। ठीक है। तो इसमें जनरल सेटिंग्स में अगर आप जाते हैं, सेटिंग्स के अंदर जनरल्स में जाते हैं, तो यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का पूरा देख सकते हैं कि साइट का टाइटल क्या है, टैगलाइन क्या है। दोस्तों अगर आपको याद होगा जब हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल की थी ना, उस टाइम पे ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दी हुई थी। ठीक है। यहाँ पे आप, अगर आपको HTTPS करना तो आप यहाँ से कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आपका जो वेबसाइट है उस पर SSL इंस्टॉल्ड हो। ठीक है। देन आपका जो न्यू यूज़र है उसको क्या रोल आप डिफाइन करना चाहते हैं वो सारा यहाँ से कर सकते हैं। डेट फॉर्मेट, टाइम फॉर्मेट, वीक्स स्टार्ट्स ऑन, ये सारा कुछ यहाँ पे दिया है। तो ये बेसिक जनरल ऑप्शन है। इसके अलावा अगर हम राइटिंग में जाएंगे तो राइटिंग में आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि मेल सर्वर आपका कौन सा रहेगा, देन लॉगिन नेम, पासवर्ड, ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। इसके अलावा हम रीडिंग में चलते हैं। रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है सेटिंग्स के अंदर। तो इसके अंदर जैसे कि अगर आपकी कोई पेज है, इस जैसे आपको जो होम पेज है, अगर आपको सारी पोस्ट अपने होम पेज पे ही चाहिए तो आपको यही ऑप्शन चूज करना है। इनके इसके अलावा अगर आपको इसको कस्टम करना है, मतलब अगर आपको एक होम पेज बनाना है, तो यहाँ पे जब आप अपने पेजेस क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे होम पेज का बटन शो होने लगेगा, आपको यहाँ पे चूज़ करना है इस तरह से एंड सेव करना है। तो आपका एक होम पेज आपका बन जाएगा। अब आपका पोस्ट का कोई पेज बनाना है, तो जो भी पोस्ट आ रही है वो इस पर्टिकुलर पेज के अंडर में आना चाहिए। तो मान लीजिए आपने एक ब्लॉग करके पेज बना दिया, तो जितनी भी पोस्ट डाल रहे हैं आप इस वेबसाइट में वो सारी ब्लॉग के अंदर आएंगी और फिर वो आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको सर्च इंजन विजिबिलिटी पे बहुत ध्यान देना है। डू नॉट टिक ऑन दिस, अदरवाइज आपकी वेबसाइट गूगल में कभी रैंक नहीं करेगी। डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट, तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपने सर्च इंजन को डिस्करेज कर रहे हैं फ्रॉम दिस साइट। तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है, इस पर टिक नहीं करना। अगर आपने टिक कर दिया तो आपकी वेबसाइट कभी रैंक नहीं होगी। देन वी हैव अनदर ऑप्शन कॉल्ड डिस्कशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके जो पेजेस हैं, जो पोस्ट हैं, उसके अंदर आपको अलाउ कमेंट करना है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर दी है, आपको एक एक करके पढ़ना हो। यहाँ पे आप देखिए डिफॉल्ट पोस्ट सेटिंग दी हुई है, कॉमन पोस्ट, अदर कमेंट सेटिंग दी हुई है, देन ईमेल में वेन एवर एनी वन पोस्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। अलग अलग लाइक डिस्कशन टाइप का काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर, तो उनको आपको इनेबल करना है, डिसेबल करना है, वो कर सकते हैं। देन हम बात करेंगे मीडिया की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आप इमेजेस इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर डालते हैं या थंबनेल डालेंगे, तो उनका आपको क्या साइज़ रखना है वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि जो थंबनेल का साइज़ है वो यहाँ पे 150 पिक्सल बाय 150 पिक्सल दिया हुआ है। देन मीडियम साइज़ है वो 300 बाय 300 है। देन लार्ज साइज़ दैट इज़ 1024 पिक्सल बाय 1024 पिक्सल का है। तो ये आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं कि आप अपनी वेबसाइट में किस तरीके की मीडियम साइज़ थंबनेल या लार्ज साइज़ इमेज डालना चाहते हैं, तो उनके क्या साइज़ रहेंगे। ठीक है। इसके बाद हमें सबसे पॉइंट है इस पर्टिकुलर सेटिंग ऑप्शन का, दैट इज़ परमालिंक। परमालिंक से होता क्या है दोस्तों कि आपकी जो वेबसाइट के URL होते हैं वो SEO फ्रेंडली बनते हैं। जी हाँ, SEO फ्रेंडली। तो आप जब भी अपनी वेबसाइट के URL या पेजेस बनाते हैं, इसके पहले परमालिंक में जाके पोस्ट नेम में जाके इसको सेव चेंजेस कर दें। पोस्ट नेम से ये हो जाएगा कि आपकी जो भी पोस्ट है आपके डोमेन के बाद उसका नाम आने लगेगा। ये ऐसा नहीं रहेगा कि अगर अभी की हम बात करें तो अभी ये ऐसा था डे एंड नेम, तो पहले आज की पूरा कैलेंडर का डेट मंथ ईयर आता था, मतलब एंड देन फिर पोस्ट का नेम आता था, तो वो काफ़ी लंबा हो जाता था, जो कि फ्रेंडली नहीं है। अगर हम एसईओ की बात करें, एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो उसके लिए हमेशा पोस्ट नेम को आपको टिक करना है एंड देन सेव चेंजेस। देन प्राइवेसी की पॉलिसी का जो पेज है वो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। तो अगर आपको उसको यूज़ करना है तो यू कैन यूज़ दिस पेज। ठीक है। तो ये बेसिक डैशबोर्ड था जिसके अंदर ये सारी चीज़ें दी हुई थी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इनको किस तरीके से यूज़ करते हैं एक एक ऑप्शन में। जैसे कि पेजेस हम क्रिएट करेंगे, हम पोस्ट क्रिएट करेंगे, हम बजट्स देखेंगे, हम सारी चीज़ें देखेंगे, सेटिंग्स, ये सारा कुछ देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।